हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि सुधार कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 540 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ड्रीम का ZNAWI से एक निश्चित प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार डांस का ZWJYA से संबंध है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए डाउट का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणों 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34, 70 और 99 का समांतर माध्य कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 66 डिवाइड बाई 8 माइनस 231 इंटू 11 प्लस 14 इज इक्वल्स टू। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRSTU और V एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। R के बाएं से गिनने पर R और Q के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। U के दाएं से गिनने पर V और U के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। S V के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। T U और Q का निकटतम पड़ोसी है। P के दाएं से गिनने पर T और P के बीच कितने लोग बैठे हैं? इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन बी, 4 लोग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट एक मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन डी 79 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट से पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे भी प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं के समान सेट का अनुसरण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान कुतुलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खिलजी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, कुछ हिरण शेर है, कुछ मेढक हिरण है, कुछ घोड़े शेर है। इसका निष्कर्ष है, कम से कम कुछ शेर मेढक है, कुछ हिरण घोड़े हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्जलीय तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन में काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 सही 3/25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 78वें कैन्स फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस देश ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
56 माइनस 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन डी 78 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और 272 के बीच माध्य अनुपात 68 है तो x का मान कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहाड़ और संधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एच डी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए जी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। जी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और a डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यदि m प्लस n इज़ डिवाइड बाई o इंटू पी माइनस क्यू है तो m का q से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाई की पत्नी के पिता की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 41.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 किलोमीटर उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RD-14 एक निश्चित तरीके से UF-10 से संबंधित है। उसी तरह CR-10 FT-6 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ON-1 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ्स का क्वेश्चन है
और इसे सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन सी 4 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन ए 8/7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूट को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईयर्स को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4 है तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 76 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 71.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-13, x-26 और x है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि 2x is to y is proportion to y is to ब्रैकेट में 4x minus 8 है और y is greater than 0 है तो y का मान कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WJ15 एक निश्चित तरीके से UN11 से संबंधित है। उसी तरह QH8 OL4 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से RI3 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए PM1 से।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।